कि शादीशुदा जिंदगी जो है कश्मीर के जैसी है। कश्मीर कश्मीर बड़ा सुंदर है। हम बोलते हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारे भारत का स्वर्ग बोला जाता है। सो लोग कहते हैं शादीशुदा जिंदगी कश्मीर के जैसे है। खूबसूरत तो बहुत है लेकिन आतंक भी बहुत है। लेकिन आज हमने सीखा कि परमेश्वर के नजर में एक विवाह कितना बहुमूल्य है। और बाइबल ये भी बोलती है कि विवाह को आदर की बात समझी जाए सब बातों में। हालेलुया। सचमुच ये बड़ी आदर की बात है और हमें सीखना बड़ा जरूरी है शादी के बारे में। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो आया वो है बच्चों के बारे में, डिसिप्लिनिंग बच्चों को, अनुशासन कैसे करना उन बारे में, और साथ में कि बच्चों को हमें धर्मी बच्चे के रूप में कैसे निर्माण करना। बच्चे लोग उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सो कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स, बहुत ही मूलभूत जो सिद्धांत है कि हम कैसे अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ा सकते हैं, गॉडली चिल्ड्रन या धर्मी बच्चों को कैसे बना सकते हैं। मेरे साथ हम एक वचन से शुरुआत करेंगे। भजन संहिता उसका 127 का 3। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से वशीभूत है। भजन संहिता 127 का 3 वचन इस प्रकार से कहता है कि बच्चे जो है परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उपहार है, दान है। इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट। और दूसरा जो शब्द है उसी वचन में आया, एक तो उपहार है और आशीष है। अब ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों का जब हमें पालन पोषण करना है, एक धर्मी बच्चों के रूप में अगर पालन पोषण करना है, तो उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे सामने हैं। वो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं क्या क्या हो सकता है, हमें धर्मी बच्चों का पालन पोषण करने में क्या क्या ऐसी कौन सी बातें आपको लगती है महत्वपूर्ण है? अगर हम चाहते हैं कि बच्चे धर्मी बच्चे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी धर्मी बच्चे हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा माँ बाप को? परमेश्वर के भय को सिखाना है और प्रार्थना के बारे में सिखाना है और प्रेम के बारे में सिखाना है, बाइबल पढ़ना सिखाना है और फैमिली प्रेयर होना चाहिए। और जब प्रार्थना की बात आती है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत ही मूलभूत है कि मां बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। ये तो हर एक मां बाप भी बोल सकता है हाँ प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। लेकिन कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि प्रार्थना क्या करेंगे? अगर बच्चों के लिए प्रार्थना करना है तो करेंगे क्या? बहुत सारी बातें कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए, आज्ञाकारी बच्चे बनने के लिए, ये सब बहुत बढ़िया है। मुझे ये बताइए, अधिकतर माँ बाप किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? मेरा बच्चा आज्ञाकारी बने। हेलो हेलो करते हैं कि नहीं? अधिकतर हमारा लिस्ट में पहला नंबर होगा मेरा बच्चा आज्ञाकारी बने, मेरी आज्ञा माने। नंबर 1 होता है अधिकतर लोगों का। हम प्रार्थना करते हैं। अधिकतर आप चर्च में देखो, चर्च में जब जाते हैं, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करना किस लिए? किस लिए? परीक्षा आ रही है, परीक्षा में अच्छे नंबर मिलना चाहिए, है कि नहीं? अधिकतर ये प्रार्थना विषय होता है, प्रार्थना करना कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जाए या अच्छा कुछ करे। अधिकतर प्रार्थनाएं हमारे बच्चों के लिए जब माँ बाप करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, उनकी पढ़ाई, आज्ञाकारी बने, वो ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, जरूरी है। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अगर चीज है
कि हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, तो नंबर 1 व्हाट शुड वी प्रे फॉर, क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो नंबर 1 है कि हमें हमारे बच्चों के अनंत भविष्य के लिए प्रार्थना करना है। आमीन बोलेगा कोई? हमारे बच्चों के अनंत भविष्य के लिए, मतलब कि मेरा बच्चा स्वर्ग पहुंच सके। आज हमारे समाज में या हमारे जीवन में जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी सबसे पहली प्रार्थना, नंबर 1 लिस्ट आप लिख सकते हैं, नंबर 1 लिस्ट ये होना है मेरी एक मां की, एक पिता की, कि मेरा बच्चा अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ बिताए। नंबर 1 हमें प्रार्थना करनी है कि वो यीशु मसीह का चेला बने। आज्ञाकारिता अपने आप आ जाएगी। हेलो हेलो, आज्ञाकारिता अपने आप आ जाएगी। अगर कोई बच्चा यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हो जाएगा, आपको उसको पिटाई देकर आज्ञा मानने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम आज्ञाकारिता के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जो हमें दिखाई देती है चीजें उनके लिए, लेकिन जो दिखाई नहीं देती है उन चीजों के ऊपर हमारा ध्यान बड़ा कम होता है। ये बताइए, हम हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए क्या नहीं करते? ट्यूशन भेजते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं। क्यों? ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बने, कुछ हो अपने जीवन में। ये बनकर होगा क्या आखिरी में? ये पृथ्वी का जीवन कितने साल का है? 70 से 80, ज्यादा से ज्यादा 100। लेकिन अनंत जीवन हमेशा हमेशा के लिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 70 साल की अनंत जीवन? लेकिन हमारा ध्यान किस बातों में ज्यादा होता है कि ये 70 साल 80 साल, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अनंत जीवन के लिए। तो हमें प्रार्थना करनी है नंबर 1 उसके अनंत जीवन के लिए, कि वो एक मसीह का चेला बने। माता पिता का आदर करने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि बलवा ना करे, विरोध ना करे, सीखने वाले हो जाए बच्चे। अच्छे दोस्तों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हेलो, कितने लोगों ने प्रार्थना की है अच्छे दोस्त मिले मेरे बेटे को या मेरी बेटी को? माँ बाप बोलते हैं ये वो अच्छा नहीं है, उसके साथ मत रहो, वो ठीक नहीं है, उसके साथ मत रहो। लेकिन हमने कितने बार प्रार्थना की? बड़ा जरूरी है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे रोल मॉडल के पीछे चले, आदर्श लोगों के पीछे चले, अच्छे दोस्त वो ले। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वो झूठ नहीं लेकिन सत्य को चुने। सत्य को चुनने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए बच्चे, परमेश्वर ने जो गुण उनको दिए हैं, परमेश्वर ने जो टैलेंट दिए, जो योग्यताएं दी है, वो उनको ढूंढ सके और ढूंढकर उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर सके। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें अनैतिक जीवन से बचाए रखे। ड्रग्स, अल्कोहल, ये दारू का जो लत है, गैम्बलिंग, जो पत्ते खेलते हैं वो, और सारे व्यसन जो नशा है, परमेश्वर उनसे मुक्त करे। क्योंकि नॉर्मली जो शुरुआत होती है इन सब बातों की, ये जवानों के बीच में अधिकतर 13-14 साल से शुरुआत होती है। सो हमें माँ पिताजी को हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इन सब बातों से वो लोग दूर रहे। बहुत सारी बातें हैं, किसी हानि से बचे रहे परमेश्वर, उनके हेल्थ के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सो प्रार्थना इन बातों के लिए आप जरूर करें, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज जो है, जो प्राथमिकता है, वो उनके अनंत जीवन की से शुरुआत होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात, हमें हमारे बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है और टू सीक टू लीड हिम और हर टू रिसीव द लॉर्ड थ्रू। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक तो प्रार्थना करनी है, दूसरा हमें हमारे बच्चों को मदद करना है कि वो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माने, उसको प्रभु माने, उसको अपने जीवन में स्वीकार करे, ग्रहण करे और उसको प्रभु मानकर अपने जीवन में आगे बढ़े। मुझे नहीं पता
कि कितने लोगों ने ये बात सुनी, ये काम किसका है? हेलो, आपको क्या लगता है ये काम किसका है? हमारे जो बच्चे हैं वो प्रभु का स्वीकार करें, परमेश्वर को अपना जीवन दे, ये करवाने का काम किसका है आपके हिसाब से? बाबा। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ये तो पास्टर कर लेंगे, या ये तो चर्च कर लेगा, या किसी मीटिंग में चले जाए, कोई प्रचारक प्रचार कर रहा होगा, वहां पर अपना जीवन समर्पित कर दे, या संडे स्कूल टीचर। सो हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे जो स्पिरिचुअल संस्थान है, आत्मिक, जहां पर कलीसिया हो गई या कोई मीटिंग हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, संडे स्कूल के टीचर ये सारा काम करे, लेकिन माँ बाप नहीं करना चाहते। डीएल मूडी ने इस प्रकार से कहा, जब एक बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि जानबूझकर पाप करता है, तो वो इतना बड़ा हो गया है कि उद्धार के लिए विश्वास कर सके। हेलो, इसको फिर से पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जब एक बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि जानबूझकर पाप करता है, तो वो इतना बड़ा हो गया है कि उद्धार के लिए विश्वास कर सके। हम बच्चों के बारे में जब सिखाते हैं तो हम एजेस के बारे में बताते हैं। 3 से लेके 5 तक एक अलग एज होता है, 5 से लेकर आगे, फिर ऐसे ऐसे करके एजेस। आपको क्या लगता है एक बच्चा कब अपना जीवन प्रभु को दे सकता है आपके हिसाब से? यहाँ जितने लोग हैं माँ बाप, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी उम्र में विश्वास करने के लायक हो सकता है यीशु मसीह पर? हम अगर मिशनरी लोगों की बायोग्राफीज अगर पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो हमको पता चलेगा कि कितने सारे ऐसे मिशनरी हैं जिन्होंने अपने बहुत बचपन में ही अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया। C.H. Spurgeon ने इस प्रकार से कहा, A child of 5 is properly instructed can as truly believe and be regenerated as an adult। C.H. Spurgeon जो बहुत बड़े प्रचारक है, उन्होंने इस प्रकार से कहा, 5 साल का बच्चा भी अगर उसको सही रूप से सिखाया जाए, तो जैसा एक बड़ा बुजुर्ग परमेश्वर को अपना जीवन देता है या वो नया जीवन पाता है, वैसे एक 5 साल का बच्चा भी पा सकता है। अब ये देखिए, ये जो कैंडल में देखता है बुजुर्ग, अगर किसी को सुसमाचार सुनाने की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, या कौन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? एक बुजुर्ग आदमी है। इनके जीवन की कैंडल जो है, ये जो मोमबत्ती है, वो बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी कम हो चुकी है, एकदम थोड़ी सी रह गई है। मतलब उनका जो जीवन काल है अभी बहुत कम रह गया, ज्यादा नहीं रहा। ये शॉर्ट है बहुत कैंडल। दिस कैंडल दैट आई होल्ड इट एक बुजुर्ग को दिखाती है जिसने अपने बुजुर्ग में, अपने बड़े ही लेट आखिर में प्रभु को पाया। एंड दो हिज लाइट इज शाइनिंग, हालांकि उनका जो प्रकाश है फैल रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन ज्यादा प्रकाश ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद वो बुझ जाएगा। किसी ने अगर मिडिल एज में, थोड़ा अधेड़ उम्र में अगर मसीह को पाया, तो हर चिल्ड्रन आर ऑल ग्रोन, अभी बड़े हो गए। इफ ओनली शी हैड नोन द लॉर्ड व्हेन दे वर स्टिल एट होम। अगर किसी महिला ने अपने अधेड़ उम्र में, मान लीजिए 40-50 के उम्र में अगर मसीह को पाया, कितना अच्छा होता अगर उसने बचपन में ही पा लिया होता मसीह को, तो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाती। किसी जवान के बारे में हम अगर सोचे, तो उसने क्या किया, अपने जीवन के मध्य में मसीह को अगर वो पाता है, ये थोड़ी बड़ी वाली है, इट रिप्रेजेंट्स अ यूथ, ये जवान को दिखाती है जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और परमेश्वर के मार्ग पर और सच्चाई पर चलता है। उसका लाइट, his light and shine out the long and brighter with many trophies won with more to give because he found the Lord when he was young। लेकिन जब जवान था, अगर वो मसीह को पाता है, तो उसके पास ज्यादा दिन है, उसके पास ज्यादा काम करने के लिए। लेकिन अगर एक दिस कैंडल इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कैंडल वो है एक छोटे बच्चे की।
आई एम श्योर यू विल लाइक इट द बेस्ट। आपको सबसे अच्छी पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो शाइन है वो बहुत लंबे समय तक, ये जो ज्योति है बहुत लंबे समय तक फैलती रहेगी। एक ये बच्चे को दिखाती है जिसने यीशु मसीह को सुना, उसके बुलाहट को माना और अभी उसके पास परमेश्वर की सेवा करने के लिए बहुत लंबा समय है। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हेलो, हमें इंतजार नहीं करते रहना चाहिए मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब मानेगा। नहीं, एक उदाहरण हमेशा याद रखिए। जो एक छोटा सा पौधा है, आप उसको जब जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। जब छोटा है, पौधा है, आप उसको कहीं भी मोड़िए, वो टूटेगा नहीं, वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर वो पेड़ बन जाए तब वो मुड़ेगा, वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही हमें परमेश्वर में बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हमें बच्चों को मसीह में किस तरह से अगुवाई करना है उसके ऊपर हमारे पास एक फुल लेसन है कि किस तरह से एक बच्चे की अगुवाई की जानी चाहिए। आपको क्या उनको सिखाना है, क्या बुलवाना है, क्या बोलना है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुसमाचार के वचन है जो जरूरी है कि हमारे बच्चे याद करें। उसमें है यूहन्ना 3:16, रोमियो 3:23, रोमियो 6:23। आप लोग ये मुझसे बाद में भी ले सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में ये सारी जो जानकारी है ये जरूर आप सबको भेज दूंगा। यूहन्ना 1:12, प्रकाशित वाक्य 3:20, पहला यूहन्ना 1:7। ये सारे वचन हमारे बच्चों को याद कराना बड़ा जरूरी है। मेरे एक टीचर इस प्रकार से बताते हैं, तो वो बताते हैं उनके जीवन की एक कहानी। बचपन में एक पड़ोसी के घर में उनको एक पेंसिल मिली, वो चोरी करने वाले थे। उनके मन में वो इच्छा हो गई कि उसको मैं लेके अपने जेब में रखूं और घर चला जाऊं। वो जब ऐसा ख्याल आया और करने वाले हैं तब उनको याद आया परमेश्वर का वचन कि तू चोरी मत करना। वो एकदम उन्होंने बोला, ऐसे लगा मुझे कि जैसे मैं एकदम मेरे कान में कोई बोल रहा है, क्योंकि वो वचन याद किया हुआ है। सो वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन जीवित है। हम प्रचार करते हैं, हम पास्टर्स हैं, हेलो, हम प्रचार करते हैं, हम बोलते हैं जीवित है, सच्चा है, दोधारी तलवार से भी तीखा है। हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा? हमें सिखाना है। ये सिखाना बड़ा जरूरी है। नंबर 3, discipline your child and disciple your child and bring to maturity in the Christ. Teach and apply the word of God. Conduct regular family worship. हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्पेशली हमारे जो 5 दिन का फ्लेम होता है उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और उसके आखिरी में सब हो गया 5 दिन का ट्रेनिंग। उसके आखिरी में जो हमारे अंकल है, जयराज अंकल, एक लेसन लेते हैं, वो है फैमिली अल्टर। हम उसको बोलते हैं फैमिली अल्टर। हर एक घर में एक वेदी होना जरूरी है। हेलो, हेलो, हम गाना गाते हैं, परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूं। कब? चर्च में। लेकिन हमें हमारे घर में भी एक वेदी को बनाना बड़ा जरूरी है। उसका मतलब क्या है? वेदी को बनाने का मतलब क्या है? वेदी को बनाने का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हम पूरा परिवार, माँ बाप बच्चे सब लोग मिलकर आकर हर दिन प्रार्थना कर सके, बाइबल पढ़ सके, बाइबल से वचनों को सीख सके। एक घर में सबसे ज्यादा अच्छे रूप से बच्चे सीख पाते हैं बाइबल को, सबसे अच्छे तरीके से एक घर में सीख पाते हैं। सो ये जरूरी है कि हम अपने घर में एक रेगुलर नियमित रूप पे आराधना करें। हम अपने बच्चों को एक मैच्योरिटी में, मतलब परिपक्वता में बढ़ाएं।